हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक ना। क्लास 10th का है, चैप्टर 3 है और चैप्टर का नाम है दोस्तों धातु और अधातु, ठीक ना। यहाँ पर आज छूट गया, अधातु होगा। उसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं, ठीक ना, जो परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा, ठीक ना। 2024 में जो परीक्षा होगा उसमें पूछा जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है, ठीक ना। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। एक धातु कौन सा रहता है दोस्तों? तो पारा रहता है, ठीक ना। पारा रहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कौन सा जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं मिलता है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा गोल्ड, ठीक ना। गोल्ड यानी कि सोना जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन जो है वो विद्युत का सबसे ज्यादा चालक होता है, ठीक ना। तो तीन का जो सही आंसर हो जाएगा एज, यानी सिल्वर जो होता है दोस्तों वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है दोस्तों? तो एल्युमिनियम का है, ठीक ना। एल्युमिनियम का है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, ठीक ना। कौन जो है वो उपधातु है? तो Sb जो है दोस्तों उपधातु है, ठीक ना। Sb उपधातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किससे? तो 24 कैरेट से, ठीक ना। 24 कैरेट से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल है, पीतल क्या है दोस्तों? धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है, ठीक ना। तो पीतल जो है दोस्तों वो मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चाकू से काटा जा सकता है? कौन जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, ठीक ना। तो लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? कौन जो है वो आयनिक यौगिक है दोस्तों? तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो आयनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन अधातु है? कौन है अधातु? आयरन है कि कार्बन है कि एल्युमिनियम है कि औरम है, ठीक ना। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन है जो दोस्तों वो अधातु है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु, ठीक ना, सब अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक ना। अम्लों से अभिक्रिया कर क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा धनायन, ठीक ना। धनायन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, क्या होते हैं? तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारकीय होते हैं, ठीक ना। क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, कौन सा विधि होगा? तो चुंबकीय पृथक्करण होगा, ठीक ना। चुंबकीय पृथक्करण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है किस विधि द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, ठीक ना। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? कौन जो है वो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है दोस्तों? तो मैग्नीशियम, ठीक ना। मैग्नीशियम जो है या मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम का मिश्र धातु मैग्नीशियम होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का जो निष्कर्षण है जो दोस्तों वो किस अयस्क से किया जाता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कॉपर पायराइड्स, ठीक ना। कॉपर पायराइड्स, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अधातु के परमाणु बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम
सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा 4, 5, 6, 7 या 8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साधारण नमक साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण जो गंधक होता है वो किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 के रूप में, ठीक ना? S8 के रूप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? तो P4 हो जाएगा, ठीक ना? P4 ऑप्शन नंबर डी।